गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो में देखेंगे सीआईएसएफ रिक्वायरमेंट से संबंधित सभी जानकारियां। जो सीआईएसएफ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उस नोटिफिकेशन के माध्यम से देखेंगे कि यह जो भर्ती निकाली गई है वह किस पद के लिए निकाली गई है। इसके साथ साथ टोटल पदों की संख्या कितनी है। इसके साथ ही देखेंगे कि इसका सैलरी मिनिमम तथा मैक्सिमम कितना रहने वाला है। इसके साथ ही देखेंगे कि इसे कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते। इसके अलावा भी देखेंगे कि इसका नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं तथा इसका जो ऑनलाइन करने का डेट है वह कब से स्टार्ट हो रहा है। फिर पोस्ट और टोटल पोस्ट जानकारी भी प्राप्त करेंगे। फिर देखेंगे कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कौन से कैटेगरी को कितना फी पे करना पड़ रहा है तथा फॉर्म सबमिट होने बाद देखेंगे कि इसका जो एग्जाम है वह कब होगा। फिर देखेंगे इसका जो पीएसटी है वह फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट वह कब होने वाला है तथा एग्जाम से पहले होगा या फिर बाद होगा, इसकी भी जानकारी इस वीडियो में दे। फिर सबसे लास्ट में देखेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वह किस प्रकार से सिलेक्शन होने वाला है। तो इन सभी जानकारियों के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन दिख रहा होगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर आप इस प्रकार से देख सकते हैं। यह जो भर्ती निकाली गई है वह असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पद के लिए यह भर्ती निकाली। फिर यहाँ से देखेंगे कि इसका जो ऑनलाइन करने का डेट है वह 26/9/2022 से लेकर 25/10/2022 के बीच आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं साथ ही देखेंगे कि फॉर्म को मेल या फीमेल इंडियन सिटीजन से संबंध रखते हैं वह इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ देखेंगे कि यदि आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई किए हैं और आपका चयन होता है, जो आपका मासिक वेतन होगा वह 5वें लेवल का होगा, यानी मिनिमम 29,200 रुपये से लेकर अधिकतम 92,300 रुपये तक आपका सैलरी सकता है। फिर वहीं आप देखेंगे हेड कांस्टेबल के लिए यदि आप अप्लाई करते हैं और आपका सिलेक्शन होता है, जो मासिक वेतन होगा वह लेवल 4 का होगा। वहीं मिनिमम सैलरी 25,500 से लेकर 81,100 रुपये आपको दिया जाएगा। फिर यहाँ से आप नीचे में देखेंगे कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस वह कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। फिर आप देख सकते हैं कि इसका यदि आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, यहाँ इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वह दिया गया है। इस वेबसाइट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक कर दूंगा, तो वहां से भी आप क्लिक करके इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। फिर वही जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर का जो सैलरी रहने वाला है उसकी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। फिर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो सैलरी रहने वाला है वह यहाँ पर दी। फिर यहाँ से नेशनलिटी की जानकारी दी हुई है। इस कैटेगरी का कितना सीट है उसकी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। तो यदि आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, 122 पद टोटल सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर के लिए निकाला गया है। फिर वहीं आप देखेंगे कि जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का टोटल पद है वह 418 पद निकाला गया। इस प्रकार से आप इसका जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें आप देख सकते हैं। फिर आगे देखेंगे कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वह किस प्रकार से दिया हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं या फिर हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वह +2 यानी इंटर पास रखा गया है। फिर आप एज लिमिट यहाँ से देखेंगे तो 18 से 25 वर्ष के बीच की भी आयु वह इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और जो एज की गणना की जाएगी वह 25/10/2022 तक की जाएगी। फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ की भी जानकारी दी हुई है। यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 26/10/1997 से लेकर 25/10/2004 के बीच है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। फिर आगे जो कैटेगरी वाइज एज में छूट मिलने वाली है उसकी जानकारी यहाँ पर दी हुई है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। यदि आप SC/ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। फिर वहीं आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। वहीं आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो आपको 45 ईयर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते। उसमें भी SC/ST के कैंडिडेट हैं या फिर आप अदर जनरल EWS OBC कैंडिडेट है तो 40 ईयर तक इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कैटेगरी वाइज जो उम्र सीमा में छूट मिलने वाली है उसकी जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है। फिर आगे देखेंगे यहाँ पे जो फिजिकल स्टैंडर्ड यानी PST का जो प्रोसेस है और टर्म्स ऑफ कंडीशन है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। यानी आप मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर
हाइट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो हाइट में छूट दी गई है वह किन किन लोगों को मिल सकती है, तो इसकी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। यदि आप गढ़वाल, गोरखा, डोंगरा इस तरह के जनजाति से बिलोंग करते हैं और सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे राज्य से आप आते हैं, आपको जो हाइट में छूट मिलना है वह मिल सकता है। तो यदि आप इस क्षेत्र से आते हैं, आपकी हाइट जो है वह 62.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं आप फीमेल कैटेगरी से आते हैं तो 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना चाहिए। फिर इसके नीचे में देखेंगे कि चेस्ट से संबंधित यहाँ पर जानकारी, मेल कैटेगरी के लिए 77 से 82 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। आपका चेस्ट इससे कम होता है तो आप अनक्वालिफाई घोषित कर दिए जाएंगे। फिर नीचे में देखेंगे कि चेस्ट में ओनली एसटी जो कैटेगरी से आते हैं, अनुसूचित जनजाति कैटेगरी से, उनको ओनली चेस्ट में छूट दिया गया है। फिर इसके बाद यहाँ से आप वेट से रिलेटेड जानकारी दी हुई है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर अगला जो स्टेप है वह एसेंशियल क्वालिफिकेशन का। यदि आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई की तो आपका जो स्किल टेस्ट यानी कंप्यूटर रिलेटेड जो टेस्ट रहने वाला है उसकी जानकारी यहाँ पर, यानी 10 मिनट में आपको 80 वर्ड टाइप करना है। फिर यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन टाइम 50 मिनट इन इंग्लिश और 65 मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर से आपको ट्रांसक्रिप्शन करना है, तो उसकी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। यदि आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करते हैं तो यह सब कंडीशन आपके ऊपर लागू हो। वहीं आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जो स्किल टेस्ट नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर का रखा गया वह आप देख सकते हैं। इंग्लिश टाइपिंग आपका जो होना चाहिए वह 35 WPM होना चाहिए। वहीं हिंदी टाइपिंग 30 WPM होना चाहिए। इससे कम होता है तो आप इसके लिए अनक्वालिफाई माने जाएंगे। फिर आप यहाँ से देख सकते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड में यहाँ से रिलेटेड यहाँ पर जानकारी दी हुई है। तो ये आपको यहाँ पर टैटू वेटू आपके किसी भी बॉडी पे के पार्ट पर नहीं होना चाहिए। फिर आपका जो आइज रिलेटेड है उसकी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। फिर अगला प्रोसेस में देख सकते हैं कि इस फॉर्म को यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर जानकारी दी हुई है कि किस जोन का कहाँ पे हेडक्वार्टर है, उससे रिलेटेड यहाँ पर जानकारी। फिर आप जी ही PST और डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो फिर जो आपका अगला प्रोसेस होगा वह रिटन एग्जाम का होगा। यानी PST के बाद आपका एग्जाम लिया जाएगा, वो भी CBT एग्जाम लिया जाएगा। उसका जो सिलेबस बेस है, आप यहाँ से टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के होंगे और जो इसका एग्जामिनेशन टाइम होगा वह 120 मिनट यानी 2 घंटे का होगा। फिर यहाँ से आप देखेंगे कि जनरल इंटेलिजेंस संबंधित 25 क्वेश्चन होंगे और इसका जो मैक्सिमम मार्क होगा वह 25 नंबर का होगा। फिर वहीं देखेंगे जनरल नॉलेज का 25 क्वेश्चन होंगे, वहीं यह इसका भी मार्क्स 25 नंबर का होगा। फिर अरिथमेटिक संबंधित 25 क्वेश्चन होंगे, वह भी 25 मार्क्स के होंगे। फिर सबसे लास्ट में ग्रुप डी में देख सकते हैं कि जनरल इंग्लिश और हिंदी संबंधित 25 क्वेश्चन होंगे, उसका भी जो नंबर होगा वह 25 नंबर का होगा। तो इस तरह से आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर का होंगे और जो एग्जाम टाइमिंग होगा वह 2 घंटे का होगा। तो इस तरह से आपका कुछ CBT एग्जाम लिया जाएगा। फिर CBT एग्जाम आप क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद जो आपका स्किल टेस्ट है वह लिया जाएगा। स्किल टेस्ट संबंधित जानकारी आप देख चुके हैं। वहीं आप यहाँ पे फी जो एप्लीकेशन फी है उससे संबंधित यहाँ जानकारी देख सकते हैं। तो यदि आप जनरल, OBC और EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको 100 रुपये एक एप्लीकेशन फी भरना पड़ सकता है। वहीं आप शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब SC से या फिर फीमेल कैंडिडेट है या फिर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, आपको किसी प्रकार की एप्लीकेशन फी नहीं भरना है। फिर यहाँ से देखेंगे कि जो एप्लीकेशन फी है वह नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या UPI या SBI ब्रांच चलान के माध्यम से भी ऑफलाइन पेमेंट को आप कर सकते हैं। फिर जो पेमेंट करने का टाइमिंग है वह 25/10/2022 तक आप जो इसका फी है वह पेमेंट कर दें। यदि आप ऑफलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो आप 27/10/2022 तक इसका चालान सबमिट कर। इस तरह से इससे संबंधित यह सभी जानकारी आप देख सकते हैं। और इसका जब भी फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होगा तो आपको एक फॉर्म इसका अप्लाई करके भी लाइव दिखाएंगे, ताकि किसी तरह की फॉर्म अप्लाई करते समय आपसे किसी तरह गलती न हो सके। कोई सुझाव या शिकायत है तो आप कमेंट करें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आई होप कि इस जानकारी को समझेंगे। मिलते हैं इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियो में। जय हिंद।